हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। या टाइप्स ऑफ प्लान्स बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या होते हैं, किस तरीके के प्लान्स होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अदर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए, काफ़ी बार इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके चैप्टर प्लानिंग का है। तो आज मैं आपको बताता हूँ ऐसी ट्रिक जिससे आप लोग ईजिली टाइप्स ऑफ प्लान्स को लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हो। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग 10 ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, चाहे वो अकाउंटेंसी का है, बिजनेस स्टडीज़ का है, इकोनॉमिक्स का है। कोई बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 10 ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली निकल के आएगी। इसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से पूछ रहे हैं, बता दो कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो बच्चों, ये ऑसवाल गुरुकुल की लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर है, इसको आप लोग ले सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर मिलेगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। इस तरीके से आता है बच्चों। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा और साथ में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग अपना टेस्ट खुद से बनाना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि खुद से अपना चैप्टर सिलेक्ट करो, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो आप लोग oswald.io पे विजिट करोगे। आप लोग अपना टेस्ट खुद बना सकते हो टाइम के अकॉर्डिंगली, कितने टाइम का आपको पेपर बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। जैसे आपको मान लो टाइप्स ऑफ प्लान्स का बनाना है, तो आप लोग प्लानिंग में जाके टाइप्स ऑफ प्लान को सिलेक्ट करके एक टेस्ट बना सकते हो, जिससे आप लोग की एक्यूरेसी का आपको पता लग जाएगा। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान की तरफ। जो टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स, एक होते हैं सिंगल यूज प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिनका टेन्योर ज़्यादा होता है। और सिंगल यूज प्लान्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे मान लो कोई मैंने सिंगली यूज़ किया कोई प्लान को, आज मैंने कोई प्लान बनाया और आज के लिए यूज़ कर लिया उस प्लान को, तो वो सिंगल यूज प्लान हो गया। एक दिन के लिए हो गया, एक महीने के लिए हो गया, तो वो सब सिंगल यूज प्लान्स होते हैं। और जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए इन प्लान्स को यूज़ करते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स में आपका आता है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स और मेथड। और सिंगल यूज प्लान में सिर्फ दो ही है, प्रोग्राम और बजट, पीबी। पीबी से आप लोग याद कर सकते हो, सिंगल यूज में सिर्फ दो ही है, प्रोग्राम और बजट। बाकी सारे के सारे जो है आपके वो स्टैंडिंग प्लान्स हैं। सबसे पहला जो बच्चों आपका प्लान होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपके बिजनेस की डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। ठीक है, आप लोग फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो एज अ मैनेजमेंट, एज अ बिजनेस, उसको हम बोलते हैं बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। इसको याद करने के लिए ट्रिक है स्मार्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्टली डिजाइन करने चाहिए। तो स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ये पांचों चीज़ों को आपको ध्यान से रखना होता है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो वो पांचों का पांचों क्राइटेरिया को मेट करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा होता है बच्चों प्लान, स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार वो केस बेस्ड क्वेश्चन देता है और पूछता है बताओ यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक टाइप ऑफ प्लान को अच्छे से समझ लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आप समझ गए हो कि ये डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन है। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी इज द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। बिजनेस का एक पूरा का पूरा कॉन्टोर है, एक तरीका है जिस तरीके से बिजनेस आगे रन करेगा, एक डायरेक्शन है, एक स्कोप कह सकते हो इसको आप। A strategy is a comprehensive plan for accomplishing organizational objective। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, पूरा का पूरा एक डिटेल्ड प्लान है, यू कैन से। ठीक है, फिर आती है पॉलिसीज। पॉलिसीज बहुत सिंपल है, पॉलिसीज जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके बिजनेस को ले जाती है। पॉलिसीज यूजुअली जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे काम करना है। पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। पूरा का पूरा पॉलिसी बता देती है कि एक मैनेजर को किस तरीके से काम करना है और इंटरप्रेट करती है सारे डिसीजंस आगे के लिए। समझ गए? फिर आता है बच्चों नेक्स्ट प्लान, प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है रूटीन स्टेप्स आप किस तरीके से लोगे अपने बिजनेस के लिए, आप लोग डे टू डे कैसे कैसे काम करोगे, सुबह पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। डेली आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो और आप मंथली या वीकली भी चेंज कर सकते हो इसको। ठीक है, बना लो एक पूरा का पूरा प्लान और स्पेसिफाइड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको फॉलो करो कि मॉर्निंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, इवनिंग में करना है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। मेथड आता है, मेथड इज द प्रेस्क्राइब वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई एक मैनर, एक कोई प्रेस्क्राइब्ड वे हम जो फॉलो करते हैं उसको मेथड बोलते हैं। जो भी हम एक मेथड फॉलो करते हैं उसको हम काफ़ी टाइम तक चला लेते हैं। फिर आता है रूल बच्चों। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल होते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आपको फैक्ट्री के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी है तो ये आपका रूल है एक। ठीक है, कोई बंदा लेट नहीं आएगा बिजनेस में, ये भी एक रूल है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोग्राम। प्रोग्राम आर डिटेल स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड बजट टू इंप्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। प्रोग्राम का मतलब होता है ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा आउटलाइन कर देता है कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल क्या है, टास्क क्या रहने वाले हैं, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज कैसे कैसे रहने, बजट कितना रहेगा। तो प्रोग्राम इन सबका एक डिटेल्ड रिकॉर्ड है, यू कैन से। ठीक है। फिर आता है बच्चों बजट। एक बजट क्या होती है? बजट होती है एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। आप फ्यूचर में कितने एक्सपेंसेस करोगे, कितनी आपको इनकम होगी, उसकी एक डिटेल स्टेटमेंट को हम लोग बजट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर होती है। और बजट कैन बी सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, किसी भी टाइप का बजट आप लोग बना सकते हो। जरूरी नहीं आप इनकम और एक्सपेंडिचर का बनाओगे बजट, आप कैश बजट भी बना सकते हो, कितना कैश लाना है, कितना लेके जाना है, कितना इनफ्लो आउटफ्लो होना चाहिए कैश का। प्रोडक्शन बजट हो गया, प्रोडक्शन कितनी करनी है, सेल कितनी करनी है, हर टाइप का आप लोग बजट प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लान समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट निकल के आता है आप लोगों को किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।